नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की एक ऐसी कहानी के बारे में जो वाकई में दहला देने वाली है। ये कहानी है लालच की, परिवार के टूटने की और कभी-कभी जब दुनिया का इंसाफ कम पड़ जाता है तो कैसे कुदरत या शायद कोई और शक्ति खुद इंसाफ करती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे करीबी रिश्ते ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। सोचिए जरा, यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली घटना की एक-एक परत को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है गगन के परिवार से। ये लोग पौड़ी में अपने पुश्तैनी गांव में एक बहुत ही सीधी सादी और धार्मिक जिंदगी जी रहे थे। अब देखिए, गढ़वाल के गांव में ना कुल देवता यानी परिवार के रक्षक देवता की बहुत मान्यता होती है। माना यह जाता है कि यही देवता परिवार को हर मुश्किल से बचाते हैं और गगन का परिवार भी अपने कुल देवता में गहरी आस्था रखता था। गगन असल में फौज में था और अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता था। लेकिन फिर एक दिन गांव से उसके बीमार पिता का बुलावा आया, तो पिता के कहने पर उसने शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी छोड़ी और वापस गांव में ही बसने का फैसला कर लिया, जबकि उसका बड़ा भाई सुशील वो शहर में ही रहा। और बस यहीं से कहानी में दरार पड़नी शुरू होती है। हुआ ये कि पिता की मौत के बाद जब वसीयत खुली तो ज्यादातर जमीन बड़े बेटे यानी सुशील के नाम कर दी गई थी, और इसी एक फैसले ने गगन के दिल में लालच और नफरत का वो बीज बो दिया जो आगे चलकर पूरे परिवार को ही तबाह करने वाला था। तो अब कहानी पहुंचती है उस खौफनाक दिन पर जिसने इस परिवार की शांति को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। एक सुबह मौसम खराब था, बारिश हो रही थी। गगन की पत्नी मधु, जो उस वक्त गर्भवती भी थी, और उसकी माँ दोनों मंदिर के लिए निकली। लेकिन जब दोपहर हो गई और वो घर नहीं लौटी तो गगन और गांव के लोग परेशान हो गए, उन्हें ढूंढने निकले। और थोड़ी देर की खोजबीन के बाद उन दोनों की लाशें पहाड़ के नीचे एक चट्टान पर मिली। पहली नजर में तो सबको यही लगा कि ये बस एक दुखद हादसा है, लेकिन कुछ चीजें थीं जो थोड़ी अजीब लग रही थीं। गांव वालों ने एक बात नोटिस की कि मधु की छाती पर एक अजीब सा घाव था। खैर, पहाड़ी इलाका था तो सबने यही सोचा कि शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, और इसी सोच के साथ इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। ये बहुत बड़ी गलती थी जिसका एहसास सबको बहुत बाद में हुआ। अब सोचिए, एक साथ अपनी पत्नी, माँ और होने वाले बच्चे को खो देना गगन जैसे पूरी तरह से टूट गया था। उसने अपनी 2 छोटी बेटियों की देखभाल के लिए फौज की नौकरी तक छोड़ दी, लेकिन बहुत जल्दी ही उसका ये दुख अपनी ही बेटियों के लिए एक अजीब सी चिढ़ और गुस्से में बदलने लगा। और यहीं से कहानी एक ऐसे भयानक मोड़ पर आती है जहां ऐसी ऐसी चीजें होनी शुरू होती हैं जो किसी की भी समझ से बाहर थी। ये सब हो रहा था गगन की बड़ी बेटी के साथ। शुरुआत हुई एक अजीब से एहसास से। बड़ी बेटी को लगा जैसे उसके शरीर पर कोई भारी बोझ रखा हो। फिर धीरे धीरे उसका पूरा बर्ताव ही बदल गया। वो रातों को अचानक चीखने लगती, घंटों तक बस दीवारों को घूरती रहती, और तो और उसके शरीर पर अजीब अजीब से निशान भी बनने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसकी छाती पर ठीक उसी जगह एक निशान उभर आया जहां उसकी मां मधु को चोट लगी थी। अच्छा, गढ़वाली लोक कथाओं में ना ऐसी ताकतों के लिए एक खास नाम है, मसान। ये कोई आम भटकती हुई आत्मा नहीं होती। कहते हैं कि मसान जब किसी के शरीर पर कब्जा करता है तो उसका एक खास मकसद होता है, और वो मकसद होता है बदला। और सबसे खतरनाक बात यह है कि एक बार अगर मसान किसी से चिपक जाए तो उसे हटाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। अब ये सब देखकर तो गगन बुरी तरह घबरा गया। वो अपनी बेटी को लेकर भागा भागा गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने जैसे ही बच्ची को देखा, वो एक झटके में समझ गए कि ये मामला किसी बीमारी का नहीं बल्कि किसी बहुत शक्तिशाली अलौकिक ताकत का है। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो पल जहां एक ऐसी ताकत के जरिए वो सच सामने आने वाला था जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस सबसे पहले एक और जरूरी चीज हुई। गगन की जो छोटी बेटी थी उसने हिम्मत दिखाई। उसने पुजारी को अकेले में अपने पिता के बारे में सब बता दिया। वो जमीन का लालच, परिवार के लिए उसकी नफरत, सब कुछ। इस एक जानकारी ने पुजारी के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी। तो जब पुजारी ने बड़ी बेटी पर अपनी पूजा पाठ शुरू की, अचानक उसके अंदर से एक आवाज आई। वो उस बच्चे की आवाज नहीं थी, और इस आवाज ने जो पहला जुमला कहा उसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। उस आत्मा ने साफ साफ कहा कि वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि वो एक सोची समझी साजिश थी। वो एक डबल मर्डर था। और फिर वो सच सामने आया जिसे सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ।
कातिल कोई बाहर वाला नहीं था, कातिल था उन बच्चियों का अपना सगा बाप गगन। बड़ी बेटी के शरीर से मधु की आत्मा ने उस दिन की पूरी खौफनाक सच्चाई बयान की। उसने बताया कि गगन को हमेशा से एक बेटा चाहिए था। वो अपनी बेटियों से नफरत करता था। और जब उसे पता चला कि मधु फिर से मां बनने वाली है, तो उसे डर सताने लगा कि कहीं इस बार भी बेटी न हो जाए। बस इसी डर और लालच में उस दिन उसने रास्ते में अपनी मां और पत्नी को रोका। बहस हुई और जब बात बढ़ी तो उसने पहले अपनी ही मां को धक्का देकर चट्टान से नीचे गिरा दिया। और जब मधु ने चीखते हुए कहा कि वो इसका सच सबको बता देगी, तो गगन ने चाकू निकालकर उसकी छाती में घोंप दिया और फिर उसे भी नीचे फेंक दिया। इस सच के सामने आने के बाद जो हुआ वो बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी जैसा था। कहते हैं ना, कर्म का फल यही मिलता है, और इस दिन ऐसा ही हुआ। जैसे ही गगन का सच सबके सामने आया, वो उस हंगामे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का इंसाफ, भागते भागते उसका पैर फिसला और वो ठीक उसी चट्टान से नीचे जा गिरा जहां से उसने अपनी मां और पत्नी को फेंका था। हालांकि वो मरा नहीं, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब जाहिर सी बात है, हमारा कानून किसी आत्मा की गवाही को तो सबूत नहीं मान सकता, लेकिन फिर भी गगन को कुछ वक्त के लिए जेल हुई और उस पर केस भी चला। कहानी का अंत यूं हुआ कि गगन के बड़े भाई सुशील ने उन दोनों बच्चियों की कस्टडी ले ली। ये साबित हो गया था कि गगन उनकी देखभाल के लायक नहीं है, और उन दोनों मासूम बच्चियों को आखिरकार एक सुरक्षित और प्यार करने वाला घर मिल ही गया। लेकिन ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। जब दुनिया का बनाया कानून इंसाफ करने में नाकाम हो जाता है, तो क्या सच में कोई और बड़ी ताकत है जो आकर चीजों को संतुलित करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा यकीन और हकीकत के बीच कहीं मौजूद रहेगा।